साथियों, क्या आपको लगता है कि गुस्सा आना गलत है? नहीं, कतई गलत नहीं है। जैसे कि दूसरे इमोशंस होते ना, वैसे गुस्सा भी एक इमोशन है। पर ज़रूरत यह है कि कब हमें कहाँ कितना गुस्सा करना है, ये कला हमें आनी चाहिए। जैसे कि अगर आप पुरातन युग में देखिए कि जटायु, जो पक्षीराज जटायु थे, वो बहुत शांत थे, पर उनको गुस्सा आया कब? जब उन्होंने देखा कि रावण जो है सीता माता का अपहरण करके ले जा रहे हैं। उनको रोकने के लिए उनमें जितना क्रोध था सब निकाला और रावण को रोकने की पूरी कोशिश की। उसका फल क्या मिला कि उनको लास्ट समय में, उनका जब मृत्यु का समय था, श्री रामचंद्र जी की गोद मिली। और यही जो भीष्म पितामह थे, वो मूक बने रहे जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। जिस समय उनको आवाज उठानी चाहिए थी, क्रोध करना चाहिए था, उन्होंने क्रोध नहीं किया, मूक दर्शक बने रहे, चुप रहे। और उसका क्या हुआ? अंत समय में उसको तीरों की शैया मिली। क्रोध बुरा नहीं है, क्रोध अच्छा है। ये दूसरे गुण की तरह, दूसरे इमोशंस की तरह ये भी एक इमोशन है। पर कहाँ, कितना, कब करना है, ये हमें आना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि साहब क्रोध को ना अवॉइड करना चाहिए। मैं बोलता हूँ नहीं। अवॉइड जब भी आप किसी चीज को करते हो ना, तो किसी ना किसी रूप में फिर से निकल के आपके ऊपर आ जाती है। कोई और रीजन आ जाएगा, कोई और तरीके से आपके ऊपर हावी हो सकती है। आपका डाइवर्जन कहीं और भी हो सकता है, आपकी जो एनर्जी है कहीं और डाइवर्ट हो सकती है। आपको क्या आना चाहिए? उसको चैनलाइज करना। और चैनलाइज कब कर पाओगे? जब आपको उसको मैनेज करना होगा। जैसे कि अगर बात करें मैनेज हम किस चीज को करते हैं? जो कीमती होती है, राइट? उसी को तो मैनेज करना होता है ना। जैसे हमारे वाटर रिसोर्सेज कीमती है, उसको मैनेज करते हैं, राइट? इसी तरीके से हमें अपने क्रोध को, एंगर को, उसको मैनेज करना आना चाहिए। यानी कि जब हम जितना चाहें उतना क्रोध करें, और जब तक नहीं, अब हमें कोई कुछ भी कहता रहे, हमें क्रोध नहीं आएगा। नॉर्मली होता क्या है कि हम जा रहे हैं सड़क पे, किसी ने हमें कट मार दिया, हमें क्रोध आ गया। बच्चे बहुत कम नंबर लेके आए, हमें तो ज्यादा उम्मीद थी, हमें क्रोध आ गया। आज घर में खाना अच्छा नहीं बना, हमें क्रोध आ गया। हमारा प्रमोशन नहीं हुआ, हमें क्रोध आ गया। अब अगर ये सब हम लिस्ट लिखने लगे ना, तो मेरे ख्याल पूरी दुनिया भर के कागज भी कम पड़ जाएंगे। तो क्या आप जानना चाहोगे कि आप कैसे इस क्रोध को, इस एंगर को मैनेज कर सकते हैं? जानना चाहते हैं तो तुरंत कमेंट सेक्शन में यस लिखिए। यस, आपका यस आता ही अब देखिए कि आपके सामने वो चीजें आने लग जाएंगी जिससे कि आप अपने क्रोध को, एंगर को मैनेज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अवॉइड नहीं करना है, मैनेज करना है। उसका सबसे पहला पॉइंट है गिव अ पॉज। थोड़ा सा पॉज दो। जब कभी भी ऐसा हो गया कि आपको लगने लगा कि अंदर से आपकी क्रोधाग्नि जल रही है, आप गुस्से में आ रहे हैं, कुछ ऐसा वातावरण हो गया, जो चीजें आपके मन मुताबिक होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। अब आप ये देखिए कि ट्रिगर हो गया, आपको क्रोध आने लग गया, थोड़ा सा पॉज दो। पॉज किस किस चीज में देना है? एक, आपको रिस्पॉन्ड करने में, रिएक्ट करने में। दूसरा, बोलने में। खासकर जब आप कभी भी क्रोधित हो रहे हो, तब खासकर ध्यान रहो कि आप कुछ बोलो नहीं, क्योंकि उस समय मैक्सिमम चांसेस होते हैं आपके मुंह से कुछ भी गलत निकलने के। तो पहला काम आपने क्या किया? पॉज दे दिया। दूसरा, जिस व्यक्ति से ऐसे कुछ आपका इंटरेक्शन हो रहा है, आप देखिए कि रुक के कि यार इसका रीजन क्या रहा था, एनालाइज करने की कोशिश करिए। और अगर संभव हो उससे बात करिए, इंटरेक्ट करिए। अगर नहीं तुरंत इंटरेक्शन पॉसिबल है, कोई बात नहीं, छोड़ दो। पर कम से कम आपको ये तो बनता है कि एनालाइज तो करें कि यार ऐसा क्या रीजन था कि उन्होंने वो कहा जिससे कि मेरा ये पॉइंट ट्रिगर हो गया, यानी कि मेरा क्रोध ट्रिगर हो गया। ठीक है, आज आप उसको मैनेज कर पा रहे हो सकता है कल ना कर पाए, तो वो स्थिति आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, अब थोड़ा थोड़ा आपको अपने पे और काम करने की जरूरत है। जैसे आप जर्नल लिखने की आदत डालनी पड़ेगी आपको, इस क्रोध को कम करने के लिए, मैनेज करने के लिए। आप वो सब पॉइंट लिखते जाइए जिन जिन पॉइंट्स पे आपको गुस्सा आता है। शुरू में थोड़ी दिक्कत आएगी कि यार ये क्या प्रॉब्लम है, एक तो मेरे को गुस्सा आ रहा, ऊपर से लिखूं। अब उसके दो फायदे होंगे साथियों। एक, आपका डाइवर्जन हो गया, गुस्से से आप क्रिएटिविटी पे आ गए, आप लिखने लग गए। दूसरा, आप जितनी बार लिख दोगे ना, अंदर का वेनम उतनी बार निकल जाएगा। अब आप देखोगे कि जो आपने लिख लिया, आपका गुस्सा बहुत हद तक शांत हो गया। अब आप शांत होकर उस चीज को और अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। आपको गाना पसंद है, गाना सुनने लग जाओ। ठीक है, गुनगुनाना पसंद है, गुनगुनाने लग जाओ। और अगर पॉसिबल हो तो अपने को जब भी जैसी स्थिति बने, क्योंकि जितने मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, ये सब पॉइंट्स हर एक के लिए हर समय लागू होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। आपके लिए कुछ और हो सकता है, दूसरे के लिए कुछ और। तो अपने को एक अलग कमरे में आप अगर बंद कर सकते हैं, करिए। अब आप इंट्रोस्पेक्ट करिए
कि उन उन पॉइंट्स को। दूसरा, आप उसी समय उन मोमेंट्स को याद करिए जो आपके जीवन के दी बेस्ट मोमेंट रहे, जिनको आपने एंजॉय किया, जिन मोमेंट्स ने आपको खुशी दी। विजुलाइज करिए उन मोमेंट को। अब क्या होगा कि आपका ध्यान उस गुस्से से, उस सिचुएशन से हटके उन सिचुएशन पे आ जाएगा जिन सिचुएशन ने, जिन मोमेंट्स ने आपको खुशियां दी। अब आपकी जो शरीर है, जो आत्मा है, वो पूरी उन खुशियों में सरोबार हो जाएगी, क्योंकि आप उसको विजुलाइज करें। और जो आपके 5 सेंसेस हैं, जितने ज़्यादा उन 5 सेंसेस से आप विजुलाइज कर पाओगे ना, उतनी जल्दी आप उस स्थिति से अपने को बाहर लेके आ जाओगे। एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। आप क्या करिए कि जिसके प्रति गुस्सा था ना, क्रोध था, एंगर था, आप उसको एक चिट्ठी लिख दीजिए। और अगर आप नए हैं, आजकल के बच्चे टाइप के हैं, आप IT एक्सपर्ट हैं, आप मेल लिख दीजिए जो आप उसको कहना चाह रहे हैं। इवन अगर आपको कुछ मन में आ रहा है ना, कुछ गलत लिखने का, कुछ उनको गलत कहने का, लिख डालो मेल में। और जब मेल में एक बार पढ़ डालो कि आपने सब अंदर की भड़ास निकाल दी, अब डिलीट कर दो मेल को, सेंड नहीं करना। चिट्ठी लिखिए, उसको फाड़ दो। ये जो 2-3 स्टेप्स आप साथियों आप करने लग जाओगे ना, पहले आपने पॉज दिया, दूसरा आपने को डाइवर्जन किया, तीसरा खुशियों के मोमेंट्स को आपने विजुलाइज किया, आपने मेल लिखा या चिट्ठी लिखी, उसको फाड़ के फेंक दिया। अब एक आखिरी काम और करना है कि जो जो चीज़ें आपको ज़िंदगी में मिली हैं, उसके लिए आप यूनिवर्स को थैंक्स बोलना शुरू कर दो। तो पहला आपने खुशियों को विजुलाइज किया, दूसरा जो चीज़ें आपको मिली आपने थैंक्स बोला। अब देखिए, आपका जो आज का गुस्सा था, उस क्षण का गुस्सा था, वो तो चला गया और आप में एक नई शक्ति का संचार होने लग गया, जिससे कि अब वो स्थितियां आने पर भी आपको गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि आपको ये पता चल गया कि स्थितियां आपकी गुलाम है, आप स्थितियों के गुलाम नहीं हो। अब तक आप स्थितियों के गुलाम थे, वो ट्रिगर करते थे, आपको गुस्सा आ जाता था। आपने इसको मैनेज करना सीख लिया। और साथियों, अगर आपको कहीं पर भी ये इनमें से पॉइंट 1, 2 या सारे पॉइंट्स अच्छे लगे, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। मैं जल्दी फिर से मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ। मैं हूं लाइफ कोच और मोटिवेशन स्पीकर रवि कुमार सरदाना।